हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी आज 4 बजे। और सब मैं अपने सुबह के नित्य कर्मों से को करके और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी देख सकते हैं मैं जा रही हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम को मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं स्टार्टिंग से अब पढ़ना शुरू की हूँ, तो सबसे पहले मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम से ही स्टार्ट करना है। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी और मैं सबसे पहले इसको रिवीजन करते हुए जाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले ये सब पढ़ चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ रिवीजन करूंगी। जहाँ जहाँ मेरे टॉपिक थोड़े परेशान कर रहे हैं मुझे, जहाँ जहाँ मेरे कुछ ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं या फिर ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो कि मुझे नहीं अच्छे से आए हैं, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करूँगी। क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस पे आपकी जिस सब्जेक्ट को या फिर जिस बुक को आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसके अंदर तक नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आप जिस बुक को उठाइए सबसे पहले उस बुक को ख़त्म करिए और उसके अच्छे से पूरे टॉपिक को कवर करिए। इसमें पहले ये पढ़ ले, पहले वो पढ़ ले, पहले वो पढ़ ले, तो इस साथ में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप पहले एक बुक को पढ़िए और मैं फिर सबसे पहले मैं इसको पढ़ लूँगी। और फिर मैं आज दिन में ये टारगेट बनाई हूँ कि मैं इसको मैं मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा है जिसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी दी हुई है, उससे पीडीएफ से मिला के और जो मैं यहाँ पे अपना खुद का बनाई हूँ उससे मिला के मैं दोनों को मिक्सअप करके पढ़ूंगी। क्योंकि जो इसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि अलग अलग राइटर की बुक चलती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अलग अलग व्याख्या होती है, अलग अलग टिप्पणी होती है, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा संवाद में भी दिक्कत हो जाता है, कौन क्या बोला है, कौन कहाँ से बोला है। क्योंकि यहाँ पे ये है कि कभी कभी जैसे कौन सा प्रियंवदा का वाक्य है, कौन सा अनसुईया का, कुछ ऐसे जो होते हैं वाक्य जो कि आयोग कुछ और मानता है और यहाँ पे कुछ और माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ऐसे उसको सबसे पहले मुझे देखना है। क्योंकि ज़्यादा विवादास्पद जो क्वेश्चन होते हैं, जो विवाद में आयोग से फंसे होते हैं, तो इन सब को पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे जिस अनुसार जो आयोग आंसर माना है हम उसी को लेके चलें। क्योंकि अगर हम ऐसे प्रमाण देने के लिए पढ़ जाएं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पीडीएफ से इसको मिक्सअप करके पढ़ रही हूँ। यहाँ पे पूरे पीडीएफ में इसकी व्याख्या अच्छे से दी हुई है। और सुबह सुबह थोड़ा नींद भी आती है, लेकिन हमें अपने नींद पे ध्यान न देते हुए अपने नींद को त्याग के अपनी स्टडी को करनी है। और ये सबसे बड़ा अभिज्ञान शाकुंतलम बुक उठाने का मेरा यही सबसे बड़ा टारगेट है। क्योंकि ये डीएसएस और यूपीटीजीटी में भी लगा है, तो मेरे लिए दोनों के लिए ये दोनों में फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि एक बुक है और दोनों में लगी हुई, दोनों में सेम अंक भी लगा हुआ है, जो टॉपिक उसमें है वो टॉपिक इसमें भी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट करूँगी कि थोड़ा सा ये रहेगा कि जो एग्ज़ाम पहले होगा मुझे दोनों में फ़ायदा मिल जाएगा। तो फिर इसीलिए मैंने इसे टॉपिक को पहले उठाया। और खान सर इसमें है कि फर्स्ट पेपर है तो मैं सारे फर्स्ट पेपर का लेके चल सिलेबस को कवर करूँगी। क्योंकि उनके फाउंडेशन बैच जितने हैं और 3 घंटा अपना समय आप सब्जेक्ट पढ़ देती हूँ, जिससे कि मेरा फर्स्ट पेपर भी कवर होता रहे और इधर मेरे उनका मेरे सब्जेक्ट भी कवर होते रहे। क्योंकि मैं वो भी लाई हूँ फर्स्ट पेपर मुझे पढ़ने में मुझे ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने ऐसे खान सर के वो कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। शादी होने के बाद कोई ना बच्चा रह जाता है ना कोई बच्ची रह जाती है। बड़ा बेटा को कोई बच्चा नहीं मानता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां लेके चलनी पड़ती है। 2 साल का था तब मैंने बीएड करना स्टार्ट किया। तो ऐसे मैं थोड़ा मुझे ये चीज़ है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं 2-2 बजे रात से उठ के अपनी फाइल बनाती थी, अपने सारे टॉपिक को कवर करती थी, कैसे मैं क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाना है। और मैंने रेगुलर क्लास किया, ये भी नहीं है कि मैं घर बैठ के पढ़ाई की हूँ, नहीं। मैं सुबह जब मुझे कॉलेज जाना होता था तो मैं सुबह उठती थी 5 बजे और अपने सारे काम फिनिश करके और हस्बैंड को ऑफिस भेज के फिर मैं भागी जाती थी। मैं खाना भी नहीं खाती थी कि मेरा क्लास छूट जाएगा। और मैंने बैठ के घर पढ़ाई नहीं की है, मैं रेगुलर अपने क्लास को की हूँ। रेगुलर मैं अपना नोट्स बनाती थी, मैं खुद फाइल बनाई हूँ, मैं खुद फाइल सबमिट की हूँ। मैंने सूक्ष्म शिक्षण यानी जो होता है वहाँ पे मैंने शिक्षण में भी अपना भाग लिया है। मैं सब कुछ की हूँ, मैं घर बैठ के पढ़ाई नहीं की। इसलिए मुझे आदत है कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। लोग बोलते हैं कैसे कर लेती हो, क्योंकि कोई शादी होने के बाद सबको सब कुछ नहीं आ जाता है। हर चीज़ बहुत मैनेज करना पड़ता है। कोई आपको बैठा के कहीं नहीं खिलाएगा, क्योंकि आप जब तक अपना काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई कुछ नहीं करने देगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा और मैं
सुबह 10 बजे जाती थी, 10 बजे के 9:30 बजे, क्योंकि मेरे 10 बजे से क्लास स्टार्ट होते थे। मैं भागी भागी जाती थी और मैं 2 बजे आती थी, तब आके मैं घर पे खाना खाती थी और बाबू को सुलाने के बाद जाती थी, क्योंकि बाबू भी उस टाइम उठ जाता था। मैंने रात भर जाग के अपनी फ़ाइल कंप्लीट की है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो जाती। शादी के बाद सब कुछ आसान नहीं होता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए आप लोग इससे ना भागिए कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर ज़्यादा परेशानी आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना मैनेज करेंगे उतना अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग घबरा के अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग होते हैं ऐसा कि मैं घर का सारा काम कर लूँ, एकदम बिल्कुल सफाई कर लूँ। तो जब तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर पढ़ाई में ध्यान दिए हैं, तो सफाई को कुछ दिन के लिए आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आप हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। जो लोग कहते हैं कि आप घर साफ़ नहीं रख रही हो, तुम ये काम नहीं कर रही हो, तुम वो काम नहीं कर रही हो, कहने दीजिए। आप अपने स्टडी पे फोकस करिए। आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं तो आपको कहने वाले कहते रह जाएंगे और उसी कहने वालों का मुंह बंद हो जाएगा और लोग तब कहेंगे कि हाँ, ये पढ़ाई करती थी। तो आप थोड़ा सा, जो काम ज़रूरी नहीं है उसे आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो आप रोज़ करते हैं उसे आप 2 दिन पे करिए। हर संभव प्रयास करिए कि आप अपनी समय पढ़ाई के लिए दे सकें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, जिससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अगर आप पढ़ते हैं, आप एक पढ़ने वाले हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप एक दिन तैयारी करके ना देखिए, एक दिन पढ़ के ना देखिए, आपके अंदर से मन खुद घबराने लगेगा कि काश आज मेरा सारा दिन बेकार चला गया, मैं पढ़ ली होती, 1 घंटा पढ़ ली होती, 2 घंटा पढ़ ली होती। तो आप घबराइए नहीं, आप लोग आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है। आप घबराएंगे अपनी ज़िंदगी में तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने आप को बहुत आराम से, बहुत स्थिरता के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए हर काम ज़रूरी होता है। जीवन जब आदमी शादी करके आ गया तो हर काम ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये कह देगा कि नहीं तुम जाओ पढ़ाई कर लो, मैं सारा काम मैनेज कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। आपको भी, ठीक है, कुछ काम कोई कर सकता है लेकिन पूरा काम तो आपका कर नहीं सकता। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं सकता है कि, और आपके अंदर भी ऐसा चीज़ नहीं हो कि आप अपनी जिम्मेदारी बच्चों की किसी के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप अपने सारे काम को मैनेज करिए। ठीक है, आप 6 घंटा 8 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, आप 4 घंटा दीजिए। लोग ये सोचते हैं कैसे वो कर लेती है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप भी चाहें तो उस मेहनत को कर सकते हैं और आप भी अपना 100% दे सकते हैं। किसी का समय नहीं बीतता। और अगर आप किसी जॉब में नहीं होते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक ये जीवन है, आप जितना इसको तपाएंगे, ये शरीर है, जितना तपाएंगे उतना ये तपेगा। और जिस प्रकार से सोना सोनार के पास रहता है और सोने को सोनार तपाता है तो वो एक अच्छी सी प्यारी सी ज्वेलरी बन के तैयार होती है। उसी प्रकार से आप अपने आप को जितना तपाएंगे, जितना ये मानव शरीर तपेगा उतना निखरेगा और उतनी ही अच्छा तैयार होगा। आप उतना ही अच्छा, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी। तो फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे फोकस करके तैयारी करिए। और भावी भविष्य के लिए भी अगर कोई उससे सिमिलर एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। और जितना ये नहीं है कि जीके जीएस हम पढ़ रहे हैं तो मेरा बेकार चला जाएगा। जीके जीएस आपको एक पेपर में नहीं आएगा ना, अदर पेपर में आएगा, उस पेपर में आएगा, इस पेपर में आएगा, उस पेपर, मतलब जितने पेपर होते हैं अधिकतर फर्स्ट पेपर पूछे जाते हैं। तो आप उसकी तैयारी करिए। और मैं तो सबसे अच्छा बोलूँगी, खान सर से बेस्ट कोई नहीं है। आप उनका ले लीजिए फाउंडेशन बैच। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो यूट्यूब पे सारे उनके फाउंडेशन बैच पड़े हुए हैं। आप जिस भी नाम से जियोग्राफी सर्च करेंगे जियोग्राफी मिलेगा, इंग्लिश करेंगे इंग्लिश मिलेगा, मैथ करेंगे मैथ मिलेगा, आप हिस्ट्री करेंगे हिस्ट्री मिलेगा। आप जो भी कुछ तैयारी करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो वहीं से कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं ली हूँ बैच। कितना बैच मैं लूँगी, मैंने अपने पेपर के लिए बैच लिया था जो कि मेरा अब वो ख़त्म हो गया है। और तो मैं ऐसे अपनी तैयारी को कर रही हूँ और आप भी अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करिए, क्योंकि महिलाओं के लिए हर चीज़ इतना आसान नहीं होता है कि इतना आराम से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना आए। परेशानियाँ आएंगी और आप उस पर जितना अपना 100% देंगे, आप जितना उस पर मेहनत करेंगे आप उतने खरे उतरेंगे। जो पीछे कहता है, पीछे कहने वाले को पीछे छोड़ दीजिए। आपके लिए ना कोई अच्छा बोला है ना बोलेगा, क्योंकि कभी कोई किसी के लिए, हमेशा जब ईश्वर को कोई बोल सकता है तो आप तो इंसान हैं, हम इंसान हैं। हमारे पीठ पीछे जो बोलते हैं वो बोलते रहें। किसी के पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आप अपने आप पे फोकस करिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप खुद की स्टडी पे ध्यान दीजिए। और मैं यहाँ पे अब शाम की चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि
शाम की चाय भी बहुत ज़रूरी होती है। और मैं चाय बना रही थी। घर का काम को क्या पूछना है, घर के काम तो जितना हम करेंगे उतना कम रहेगा। अगर हम 24 घंटे काम करते रहें, 24 घंटे पढ़ाई करते रहें तो हमारा 24 घंटा कम पड़ जाएगा। हमें इसके लिए वो नहीं होना है कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास जितना समय है आप उतनी स्टडी को करिए। और अगर आप मेरा तो 10 दिन बीच में गैप हो गया तो इसलिए मैंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया। मैं फिर से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरा ये है कि मेरा छूट जाता है कुछ भी तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने खुद से फिर से स्टार्ट करूँगी, शुरू से मैं पढ़ाई करूँगी। और मैं एक अपने बुक पे इतना मेहनत करूँगी कि वो बुक मुझे बिल्कुल रट जाए। मेरा जहाँ कमी है मैं उस कमी को पूरी तरह से पूरा करूँगी। और फिर देख सकते हैं कि अब मैं बैठ गई हूँ व्याकरण लेके, क्योंकि व्याकरण तो सब में सिमिलर है। व्याकरण तो पढ़ना ही है, व्याकरण नहीं चेंज हो जाएगा। व्याकरण के लिए तो व्याकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर उसके लिए मुझे ये नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढूँ, उस एग्ज़ाम के लिए पढूँ, नहीं। ये तो मेरे सारे एग्ज़ाम में, जब मैं टीजीटी का एग्ज़ाम दूंगी तो ये सारे एग्ज़ाम में मेरे आएंगे। तो इसलिए मैं इसे तो सिमिलर लेके चलती हूँ। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है आप व्याकरण पढ़िए। तो फिर आप जिस सब्जेक्ट से हैं आप उस सब्जेक्ट को अपनी उसी तरीके से तैयारी करिए जिस तरीके से आपको आसान लगता है। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, आप अपना सब्जेक्ट खुद चुनें कि मुझे कैसे पढ़ना है। आप अपना